जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास क्रॉस ब्रेड के जानवर हैं या फिर जो है वो बफलोज हैं, भैंसे हैं, और वो पहले हमारी तरह जो है वो रवायती तरीके से जो है वो फार्मिंग कर रहे थे। अब जो है वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उन पे शिफ्ट हो गए हैं या फिर जो है वो उन पे होना चाहते हैं, यानी कि वो जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं और प्रॉपर जो है वो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ जो है वो नोट किया है कि लोग जो है वो क्रॉस ब्रेड के जानवरों पर और भैंसों पर भी वही खर्चा कर रहे हैं जो कि वो प्योर ब्रेड के जानवरों पर करते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ डॉक्टर हज़रात भी गलत गाइड कर रहे हैं और कुछ लोग भी जो है वो मिस गाइड कर रहे हैं फार्मर को। एक चीज़ आप जो है वो ज़हन में रख लें, और मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या क्रॉस ब्रेड के जानवर और भैंसों की खुराक जो है वो प्योर ब्रेड के जानवरों के बराबर हो सकती है? जहाँ पर बात की जाए प्योर ब्रेड की, तो उनकी जो दूध की पैदावार है वो 40 लीटर 35 लीटर है पर डे। जहाँ पर बात की जाए क्रॉस ब्रेड के जानवरों की और भैंसों की, उनकी दूध की जो पैदावार है वो 15 16 17 लीटर है, इससे ऊपर नहीं है। जो अच्छे क्रॉस ब्रेड के एनिमल्स हैं उनकी दूध की पैदावार 22 23 लीटर भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या उस बंदे की खुराक बराबर हो सकती है जो सारा दिन जो है वो खेतों में काम करता है, उसके बाद अपने जानवरों के लिए चारा काट के लाता है, उनको चारा डालता है, और दूसरा बंदा जो कि एक दफ्तर में बैठ के काम करता है, क्या दोनों की खुराक बराबर हो सकती है? सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दें। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। अब मैंने नोट किया है और देखा भी है कि अक्सर लोग जो है, अक्सर जो हमारे फार्मर हैं वो भैंसों को जो खुराक दे रहे हैं उसकी फार्मूलेशन में भी, फीड फार्मूलेशन में भी, और जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं उनके पास उनकी फार्मूलेशन में भी जो है वो ग्लाइकोलिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाईपास फैट 84% 99%, उसके साथ साथ ट्रेस मिनरल्स का भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी, ह्यूमन बफर का भी, डी कैट का भी, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात याद रखें कि जो प्योर ब्रेड का जानवर है वो 40 लीटर दूध दे रहा है। ठीक है, तो आप दूध के रेट का हिसाब लगा लें कि वो आपको डेली जो है वो 5 से 6,000 रुपया जो है वो दे रहा है। और दूसरी तरफ आपका क्रॉस ब्रेड का एनिमल है या भैंस है, ठीक है, वो 15 लीटर दूध दे रही है तो वो आपको डेली का 2,000 दे रहा है। तो अगर आपने जो है वो क्रॉस ब्रेड को वही खुराक दे दी जो कि आप प्योर ब्रेड में हम देते हैं जानवरों को, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉफिट किधर से आएगा? ठीक है, आप जो है वो दूध से जो है वो अर्न जो कर रहे हैं वो 2,000 रुपया है, और आप खुराक दे रहे हैं ग्लाइकोलिन जो कि इस वक्त 1500 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो फिर आपको जो है वो प्रॉफिट किधर से आएगा? ये बात का मुझे जो है वो जवाब दें। ठीक है, आपने क्रॉस ब्रेड के जानवरों पर जो है वो उनके हिसाब से फीड फार्मेशन करनी है, उनके हिसाब से खर्चा करना है। ठीक है, तो अक्सर बात इस तरह है कि हुआ इस तरह के मेरे साथ जो है ना कुछ फार्मर जो हैं वो अटैच हैं, उन्होंने फीड फार्मेशन के लिए कहा, तो जब मैंने उनसे जो है वो रिकॉर्ड मांगा तो उनके पास जो भैंसें और गायें थी, उनकी जो एवरेज थी वो 14 लीटर थी। जब उनकी मैंने प्रीवियस फार्मुलेशन देखी तो उसमें जो था 84% बाईपास फैट, 99% बाईपास फैट, उसके साथ साथ ग्लाइकोलिन, उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेस मिनरल्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, डीसीपी मिनरल मिक्सचर, इतना कुछ ऐड किया हुआ था। मतलब समझ नहीं आती फार्मर को कि वो कौन सी चीज़ जानवरों को दे और कौन सी ना दे। और मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फार्म पर जो है वो इस वक्त ना तो ग्लाइकोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना किसी बाईपास फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी ट्रेस मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही हम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम जो है वो मिनरल मिक्सचर, मीठा सोडा और नमक, डीसीपी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें आप, जब आप क्रॉस ब्रेड के जानवर जो है हमें जो एवरेज दे रहे हैं वो इस वक्त जो है वो 17 लीटर है। ठीक है ना, अगर मैं इन पे जो है वो जो मेरे पास दूसरे फार्म है प्योर ब्रेड के भी, उन पे जो एवरेज है दूध की वो जो है वो 40 लीटर 35 लीटर मतलब दूध दे रहे हैं जानवर। ठीक है, अगर मैं जो है इधर भी ग्लाइकोलिन शामिल कर दूं इनकी खुराक में, ठीक है, तो फिर मेरा जो है फीडिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इस बात को आप समझें। ठीक है, इसलिए आपने जो है वो क्रॉस ब्रेड पे जो है उनके हिसाब से खर्चा करना है। हाँ, अगर आपका कोई एनिमल जो है, कोई जानवर क्रॉस ब्रेड का या भैंस जो है वो बीमार है या फिर वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्म कर रही है, वो 25 लीटर 22 लीटर 23 लीटर तक दूध दे रही है, तो उसकी खुराक में जो है वो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो है वो क्रॉस ब्रेड में और बफलोज में ये चीज़ें नहीं ऐड करनी। ये चीज़ें क्या हैं? ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं, इनमें ज़्यादातर जो है वो एनर्जी सोर्सेज हैं और लीवर जो है वो स्टिमुलेंट हैं। ठीक है, जो है हमारा ग्लाइकोलिन प्रोडक्ट वो कीटोसिस को प्रिवेंशन के लिए है, कीटोसिस प्रिवेंट के लिए है, लीवर की जो है वो स्टिमुलेंट है, लीवर स्टिमुलेंट है। तो अब आप देखें जो भैंस या जो गाय जो है वो 12 13 15 लीटर दूध दे रही है, तो उसको कहाँ से कीटोसिस आ जानी है? मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग जो हैं वो क्यों मतलब
ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रॉस ब्रेड के जानवरों में इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि ये मैं जो है वो कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, हमारे पास भी जो है वो क्रॉस ब्रेड के अपना भी ज़ाती फ़ार्म है और उसके अलावा भी हमारे पास 2 क्रॉस ब्रेड के फ़ार्म की और 2 जो हैं वो प्योर ब्रेड के फ़ार्म की कंसल्टेंसीज़ भी हैं, ठीक है? तो हम जो है वो क्रॉस ब्रेड से भी जो जिधर-जिधर हमारा राब्ता है, क्रॉस ब्रेड से भी लोग प्रॉफ़िट ले रहे हैं और प्योर ब्रेड से भी ले रहे हैं। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि यार क्रॉस ब्रेड के जो जानवर हैं उनके हिसाब से फ़ॉर्मुलेशन की जाए और जो प्योर ब्रेड के जानवर हैं उनके हिसाब से फ़ॉर्मुलेशन की जाए। जब आप क्रॉस ब्रेड वाले जानवरों को जो है वो खुराक दे देंगे प्योर ब्रेड वाली, लेकिन वो कभी भी जो है वो प्योर ब्रेड वाला परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, आपको भी इस बात का जो है बखूबी इल्म है। या तो फिर आप ऐसा करें कि आप ग्लाइकोलिन बाईपास फैट दे दें क्रॉस ब्रेड के जानवरों को और उनसे भी जो है वो 30, 35, 40 लीटर दूध लेके दिखाएँ हमें। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब उनकी जेनेटिक्स ही नहीं है ऐसी, तो फिर आप जो है उन पे ऐसा खर्चा क्यों करते हैं? और एंड पे आप क्या देते हैं कि जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं उनमें प्रॉफ़िट नहीं है, प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट का मार्जिन लो हो सकता है, ठीक है ना? ये नहीं आप कह सकते कि प्रॉफ़िट बिल्कुल नहीं है, प्रॉफ़िट का मार्जिन लो है। लेकिन जब आप जो है वो अक्ल से काम लें, जब आप जो है वो देख के चलें कि मैंने इन पे कौन कितना खर्चा करना है, इनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपने जान के फिर आपने जो है इन पे खर्चा करना है। तो मेरे ख़्याल में आपको जो है वो कुछ न कुछ समझ लग चुकी होगी, ठीक है? अगर आपको जो है वो हमारी कोई भी गाइडलाइंस चाहिए हो, तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया होगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो है वो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग राब्ता करेंगे, डॉक्टर साहब आपने जो है वो अपने जानवरों की आपके पास जो अपना ज़ाती फ़ार्म है, उसकी फ़ॉर्मुलेशन नहीं हमारे साथ शेयर की, उसकी न्यूट्रिशन नहीं शेयर की, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल नहीं शेयर किए, तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो लाज़मी शेयर करेंगे। टाइम जो है वो असल में मैनेज नहीं हो रहा, इस इंशाल्लाह जो है वो साथ-साथ सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो लाज़मी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने डेयरी में से प्रॉफ़िट बनाना है तो आपको जो है वो चीज़ों पे जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि यार इस जानवर को क्या ज़रूरत है और मैंने क्या देना है, ठीक है? ये मुझे मैं इसे क्या इनपुट दे रहा हूँ और ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है। इस चीज़ को जो है वो आपने लाज़मी ज़हन में रखना है। ये नहीं कि मतलब बेतुका ही ये नहीं कि मतलब बेतुका ही ग्लाइकोलिन डाली जाएँ, 84 भी डाली जाएँ, 99 भी डाली जाएँ, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें कुछ न कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है? अगर आपको जो है वो कन्फ्यूज़न है फिर भी, सस्पेंस है फिर भी, तो आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप भी राब्ता कर सकते हैं। वीडियो लग हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इस फ़ार्म पर? हम जो है वो देखते हैं कि जानवर कितना दूध दे रहा है, ठीक है? उस दूध के हिसाब से, ठीक है ना? फिर हम जो है वो उसका बीसीएस चेक करते हैं, उसका लैक्टेशन का लेंथ चेक करते हैं कि इसको 2 मंथ हो गए हैं या 3 मंथ हो गए हैं बच्चा दिए हुए, इसका बीसीएस क्या है? फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको जो है वो कौन-सी खुराक देनी है, ठीक है ना? उसमें आप जो है अगर बीसीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें आप बाईपास फैट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिछली दफ़ा इस तरह हुआ था कि हमारे पास जो है वो एक हमारी गाय थी, ठीक है? वो उसको जो है वो इन्फेक्शन हो गया था, यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया था, काफ़ी मतलब सीवियर केस था, ठीक है? वो कमज़ोर होती गई, तो फिर हमने जो है उसमें ग्लाइकोलिन का इस्तेमाल किया था, ठीक है? जो जानवर आपका बीमार है या ऐसा जानवर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म कर रहा है, उसमें आप जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, बेतुका ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या क्रॉस ब्रेड जो हमारी क्रॉस ब्रीड है या बफलोज़ हैं, उनमें जो है वो क्लोज़अप की तैयारी करवाने के लिए, उनका चड्डा बनाने के लिए क्लोज़अप प्रीमिक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्योर ब्रेड के जानवरों के लिए है या फिर क्रॉस ब्रेड के जानवरों के लिए है, ये सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ह है और आपको भी इस बात का पता है कि जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक है उसको नहीं बदला जा सकता। जो मेरे डॉक्टर हज़रात भाई हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जेनेटिक्स को नहीं बदला जा सकता। ठीक है? क्योंकि एक चीज़ जो है वो आपके पास अगर मौजूद है वो 15 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है, तो उसे आप सोना भी खिला देना तो वो 15 से 16-17 लीटर दूध दे देगी, वो 40 लीटर पर नहीं जाएगी। ठीक है? अब क्रॉस ब्रेड की कैपेसिटी इतनी है 21, 22, 23 लीटर दूध देने की, ठीक है? और प्योर ब्रेड की कैपेसिटी है कि वो 40, 50, 60 लीटर तक जो है वो दूध दे सकती है। ठीक है? तो उनमें ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ठीक है? इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी जो है वो एक वीडियो लाज़मी बनाएँगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है वो शेयर लाज़मी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।